लेट्स माइक न्यूज एट 7। केरल में कोझिकोड के पेराम्बरा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी और अडानी यानी मोडानी एक ही हैं और आरोप लगाया कि सरकार उद्योगपति गौतम अडानी के मुद्दे पर जवाब देने से बचती है। उन्होंने दावा किया कि जब उन्होंने संसद में अडानी का मुद्दा उठाया तो प्रधानमंत्री सदन से चले गए। राहुल गांधी ने अपने बयान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करते हुए ये भी आरोप लगाया कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव में फैसले लेती है। Modi, Adani, Modani is the same thing. And you know this and Donald Trump knows this. That is why when he picks up the phone and tells Modi, you go to Israel, Modi goes straight to Israel. That is why when Donald Trump says you will sign the US deal, Modi signs the US deal. And that is why when I give a speech in parliament and I threaten to raise Epstein and Adani, Narendra Modi runs away from parliament. राहुल गांधी ने मोदी सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन योजना की भी आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि देश को एक आधे अधूरे प्लान को पूरे विकास का नाम देकर बेचा गया। कोई शहर तभी स्मार्ट कहलाएगा जब वहां के लोगों को साफ पानी, साफ हवा और सुरक्षा मिले। उन्होंने संसद में सरकार से पूछा था कि स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है, कितने शहर सच में बदले और लोगों की जिंदगी में क्या असली बदलाव आया। सरकार के जवाब में बताया गया कि केंद्र की 48,000 करोड़ रुपए की मदद में से 99% राशि जारी हो चुकी है और 97% प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं। लेकिन राहुल गांधी का आरोप है कि जमीन पर हालात अलग हैं। गंदा पानी, खुले नाले और टूटते पुल, सड़कें इस योजना की विफलता दिखाते हैं। उन्होंने इसे सरकार की बड़ी घोषणाओं, भारी प्रचार और जवाबदेही की कमी का सबसे अच्छा उदाहरण बताया। गुजरात के साणंद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर कहा कि 21वीं सदी का ये दशक दुनिया के लिए कई चुनौतियां लेकर आया है। चाहे वो कोरोना महामारी हो या वैश्विक विवाद, इन सब का सबसे ज्यादा असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ा है। ऐसे समय में भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र का इस क्षेत्र में आगे बढ़ना पूरे विश्व के विकास के लिए बेहद जरूरी है। कोरोना संकट के दौरान ही भारत ने यह संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर निर्माण का ग्लोबल हब बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, हमने कोरोना की आपदा के समय ही तय कर लिया था कि भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर का नया ग्लोबल हब बनेगा, इस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा। और सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता सिर्फ एक चिप तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है एआई में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, क्लीन एनर्जी में, डिफेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऐसे अनेक सेक्टर में भी ओडिशा के भुवनेश्वर में एडीजी नक्सल विरोधी अभियान संजीव पांडा ने नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता का दावा किया है। उन्होंने कहा कि ओडिशा पुलिस ने राज्य से नक्सल खतरे को खत्म करने में अहम उपलब्धि हासिल की है। 2025 की शुरुआत में जहां 9 जिले माओवादी गतिविधियों से प्रभावित थे, वहीं अब 8 जिले पूरी तरह नक्सल मुक्त हो चुके हैं। इस ऑपरेशन में ओडिशा पुलिस के साथ एसओजी, सीआरपीएफ और बीएसएफ ने मिलकर काम किया। एडीजी पांडा के मुताबिक पिछले 15 महीनों में करीब 156 माओवादियों को खत्म किया गया है। The last 15 months, we have been successful in eliminating around 156 Maoists from the Maoist ecosystem in our state. And that includes 27 neutralization, around 120 surrenders, and 9 arrests. And once again, I dedicate this success to our security forces, CRPF, BSF, SOG, DBF, and our security and intelligence agency, SIW. I will also न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे